नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में आने वाले इतिहास के सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति को पढ़ने वाले हैं। इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए आज की क्लास करते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हड़प्पा नगर पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृद भांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित रही है। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। तो इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? वह नगरीय सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है वह नगरीय सभ्यता थी, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि दोस्तों ए ऑप्शन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। बी ऑप्शन में है, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। और सी ऑप्शन में है, इसके पास लोहित और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। और डी ऑप्शन में है, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। तो इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। सी ऑप्शन में है, पुरातात्विक खुदाई। और डी ऑप्शन में है, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर
हथियार तथा औजार, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त पुरावशेषों यथा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सैंधव घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं, क्योंकि सैंधव लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका था। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक साहित्य में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान का जावर एवं अजमेर खानों में चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफगानिस्तान और ईरान थे। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आपके ऑप्शन है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक आर्य, मौर्य काल, कुषाण काल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्य। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मात्र देवी की मृण मूर्तियाँ हैं। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाय। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता था, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय का महत्व वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो दोस्तों जुते हुए खेत कालीबंगा में मिले हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घाघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं। आलमगीरपुर, दोस्तों ये सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनावली हरियाणा, ये भी दोस्तों सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी दोस्तों सही है। राखीगढ़ राजस्थान, दोस्तों ये सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले में घाघर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। बाकी जो भी दोस्तों अन्य हैं वो सुमेलित हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है। अब आपको दोस्तों फिर बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दोस्तों अभी हमने पढ़ा, ये सही हो जाता है। लोथल गुजरात में है, दोस्तों ये भी सही है। और रोपड़ पंजाब में, ये भी दोस्तों सही है। तो कालीबंगा हरियाणा, ये दोस्तों गलत हो जाता है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यही हमारा सही हो जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। तो इस प्रश्न का सी उत्तर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चन्हू-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.M. विलन ने, सर ऑरेल स्टेन ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए J.H. मैके ने। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 में NG मजुमदार ने किया तथा 1935 ईस्वी में मैके ने यहाँ उत्खनन कराया था। मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी की खोज की थी। चन्हू-दड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ ईंटें वक्राकार मिलती हैं। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के माटगोमरी वर्तमान शाहीवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो रंगपुर दोस्तों सौराष्ट्र सही हो जाएगा इसमें। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ के प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जाता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों दधेरी पंजाब का परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
मात्र शक्ति में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि मात्र देवी की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्ति मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियाँ जैसे विभिन्न मृण मूर्तियाँ मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उसमें नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का लोथल भारत में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नामक नदी के तट पर सरगलवल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज M.R. राव ने 1954 में की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।